Hello, beautiful souls. This is Sanvi Sharma. I welcome you all to my YouTube channel Soul Divine Journey Tarot. आज मैं आपके लिए एक जनरलाइज टैरो रीडिंग लेकर आई हूँ। आज की रीडिंग फरवरी 2025 के लिए है। आज की रीडिंग लियो यानी कि सिंह राशि वाले लोगों के लिए है। ये एक जनरलाइज्ड रीडिंग है। बहुत सारी एनर्जीज निकल कर आएंगी। जो भी एनर्जीज आपके साथ रेजोनेट होंगी आप उन एनर्जीज को क्लेम ज़रूर कर लीजिएगा। अगर आप मेरी रीडिंग से इन्फ्लुएंस्ड हैं और किसी पर्सनलाइज प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मुझसे चाहते हैं तो आप अपनी पर्सनलाइज रीडिंग मेरे साथ बुक कर सकते हैं। ये बुकिंग आप मेरे व्हाट्सएप के थ्रू या फिर मेरी ईमेल आईडी के थ्रू बुक कर सकते हैं। मेरा व्हाट्सएप नंबर और ईमेल आईडी स्क्रीन पर फ्लैश होंगे। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा, जिससे कि आपको नए नए वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। इस रीडिंग को आप सनराइजिंग, मून राइजिंग या वीनस राइजिंग के अकॉर्डिंग देख सकते हैं। अगर आप इस रीडिंग को अपने असेंडेंट यानी कि लग्न के थ्रू देख रहे हैं तो जो भी मून साइन आपका ज़ोडिक है उस रीडिंग को देखना मत भूलिएगा फॉर फाइनल डिटेल्स। सो आइए जानते हैं लियो पीपल, ये फेब्रवरी का महीना जनरल एनर्जीज की टर्म्स में आपके लिए क्या लेकर आ रहा है। इस मंथ की जनरल एनर्जीज आपके लिए किस तरह की होंगी। लियो पीपल, आइए जानते हैं ये महीना जनरल एनर्जीज की टर्म्स में आपके लिए किस तरह का रहने वाला है। यहाँ पर 7 ऑफ ऑटम का कार्ड है, 5 ऑफ स्प्रिंग का कार्ड है, एस ऑफ समर का कार्ड है, देन इज किंग ऑफ विंटर का कार्ड है, द नेक्स्ट कार्ड है 6 ऑफ समर का कार्ड है, देन इज प्रिंसेस ऑफ ऑटम का कार्ड है, स्ट्रेंथ का कार्ड है, द नेक्स्ट इज 3 ऑफ समर का कार्ड है एंड बॉटम ऑफ द डेक पर 3 ऑफ ऑटम का कार्ड है। लियो पीपल, आप लोग ये बात तो बेहतर जानते होंगे कि आप एक फायर साइन पर्सनालिटी हैं, बट इस पूरे मंथ में आप एक अर्थ साइन पर्सनालिटी की तरह बिहेव करने वाले हैं। आप एक्चुअली अपनी लाइफ को ग्राउंडेड करने की कोशिश करेंगे, बहुत ज़्यादा मेहनती होंगे, प्रैक्टिकल होकर डिसीजंस बनाएंगे। आपका बिलीव कर्मा पर ज़्यादा रहने वाला है कि हम जो कर्म करते हैं उसके फल हमें मिलते हैं। ठीक है। सो इस मंथ में सबसे पहली चीज़ तो ये है कि अपनी क्रिएटिविटी पर आप बहुत ज़्यादा फोकस करने वाले हैं। आप इस मंथ में अपने क्वालिटी ऑफ वर्क पर फोकस करेंगे, क्वांटिटी ऑफ वर्क पर फोकस नहीं करने वाले हैं। आप अपने करियर में भी इसी तरीके की सोच रखेंगे। आपके घर का कोई पर्सन आपको बहुत अच्छी एडवाइस दे सकता है, आप वो काम कीजिएगा जिस काम को करके आपको खुशी मिलती है। आप अगर अपना मन मारकर कोई भी काम करेंगे उसमें आपको सक्सेस नहीं मिलने वाली है। आप इस मंथ में दुनिया को दिखा पाएंगे कि आपकी पर्सनालिटी एक्चुअली है क्या और लोग आपको कितना ज़्यादा गलत समझते हैं, वो उनके दिमाग में अपने आप क्लियर हो जाएगा जब आपकी पर्सनालिटी उभर कर बाहर आएगी। ठीक है, तो ये एनर्जी है। इस मंथ में आप अपनी फैमिली के साथ भी ज़्यादा कोऑर्डिनेशन में मुझे नज़र आ रहे हैं। इस मंथ में ऑलरेडी जैसे कि मैंने आपको बताया कि आप बहुत ही ज़्यादा प्रैक्टिकल फैसले बनाएंगे, लेकिन अपनी कम्युनिकेशन को भी क्लियर रखिएगा। ये मत सोचिएगा कि जो आप सोच रहे हैं सामने वाले को ऑलरेडी पता ही है, उससे मिसअंडरस्टैंडिंग की एनर्जीज क्रिएट हो सकती हैं। जितने भी फैसले बनाने हैं उसको इमोशनल होकर नहीं बनाना है, ऑलरेडी प्रैक्टिकल फैसले आप बनाने वाले हैं। आप रिस्पेक्ट करेंगे दूसरों की, आपको भी रिस्पेक्ट मिलेगी। अपने कम्युनिकेशन को जितना ज़्यादा क्लियर रखेंगे उतनी ज़्यादा क्लैरिटी आपको भी अपनी लाइफ की रहेगी। ठीक है, अगर किसी भी सिचुएशन में आप अपने आप को स्टक महसूस करते हैं तो वहाँ पर आप किसी एक्सपर्ट की गाइडेंस ले सकते हैं जो आपको उस पर्टिकुलर सिचुएशन से बाहर निकलने में मदद करे। ठीक है, यहाँ पर एस ऑफ समर का कार्ड है। इस मंथ में आप जिस भी इमोशनल ड्रेनेज की सिचुएशन से पास्ट में गुजरे हैं उसे आप ओवरकम करेंगे और बहुत खूबसूरती के साथ करेंगे। इस मंथ में जो आपको अच्छे इमोशनल एक्सपीरियंसेस मिलने वाले हैं, ऐसे ना तो आपने कभी पहले इमेजिन किए हैं ना कभी पहले एक्सपीरियंस किए हैं। आपके रिलेशनशिप की एनर्जीज में डेफिनेटली कुछ चेंजेस होंगे। अगर आप स्पिरिचुअली एक्टिव हैं तो आपकी असेंशन होने वाली है, और अगर अभी तक आप स्पिरिचुअलिटी की तरफ अलाइन ही नहीं हुए हैं तो स्पिरिचुअल अलाइनमेंट होती हुई नजर आ रही है। यहाँ पर 5 ऑफ स्प्रिंग का कार्ड है। इस महीने में आपका पॉइंट ऑफ व्यू बहुत ही ज़्यादा स्ट्रांग रहने वाला है।
और आपको ऐसा लगेगा कि जितनी नॉलेज आपको है ना, शायद उतनी नॉलेज किसी को भी नहीं है। अब जब ऐसा एटीट्यूड आ जाए इंसान के अंदर, तो क्या होता है, लड़ाई झगड़े होते हैं। लड़ाई झगड़े की एनर्जी से आपको खुद को बचाना है, इस एनर्जी में ऑपरेट नहीं करना है। आपका पॉइंट ऑफ व्यू है, आप उस पॉइंट ऑफ व्यू को स्ट्रांगली रखिए, ठीक है। लेकिन दूसरे को इतना मजबूर मत कीजिए कि वो सामने वाला पर्सन आपकी बात को सुने ही। अगर आपने इस तरह की मजबूरियां पैदा की, तो लोग आपके अगेंस्ट टर्न होने शुरू हो जाएंगे। मैं ऐसा नहीं कह रही हूँ कि आपको अपना विजन नहीं रखना है या फिर आपको अपने लिए स्टैंड नहीं लेना है। आप लीजिए अपने लिए स्टैंड, लेकिन दूसरे को अपनी बात को मानने के लिए आपको मजबूर नहीं करना है। यहाँ पर 7 ऑफ ऑटम का कार्ड है। आपको ऐसा लगेगा कि आप मेहनत तो बहुत ज़्यादा कर रहे हैं, लेकिन आपको उसके अकॉर्डिंग फल नहीं मिल रहा। ये आपका वहम रहने वाला है, ठीक है। आप जितनी मेहनत करेंगे उसका आपको फल मिलेगा। थोड़ा सा ना प्लानिंग के साथ चलेगा। आपके आसपास जो रिसोर्सेज हैं उन्हें बहुत वाइजली यूज कीजिएगा, अपने एफर्ट्स लगाइएगा। मैंने कहा ना, कर्म पर फोकस कीजिएगा, कर्मों के फल मिलते ही मिलते हैं, ठीक है। थोड़ा सा पेशेंस रख कर आप अपने फ्यूचर के बारे में सोचिएगा। जहाँ पर बहुत ज़्यादा ऐसी फीलिंग आ जाए कि मैं जितना अपना काम कर रहा हूँ या कर रही हूँ उतना फल नहीं मिल रहा है, तो आप थोड़ा टाइम मेडिटेट कर लीजिएगा। अपने आप को अननेसेसरली वरी की सिचुएशन में मत डालिएगा, क्योंकि जब ऐसा भाव आता है कि जितना मैंने किया उतना तो मुझे फल ही नहीं मिला, तो अननेसेसरली टेंशन्स क्रिएट होनी शुरू हो जाती हैं। तो ये नहीं करना है आपने। इस मंथ में जो आपके पुराना कोई आपने सपना देखा था, वो सपना पूरा होता हुआ मुझे नजर आ रहा है, ठीक है। आपने कुछ छोटे छोटे सपने सजाए थे बहुत टाइम पहले, लेकिन वो सपने पूरे ही नहीं हो पाए। इस मंथ में वो सपने पूरे होते हुए नजर आ रहे हैं। आपका कांटेक्ट किसी ऐसे पर्सन से होगा जिस पर्सन के साथ आप बचपन से कहीं ना कहीं एसोसिएटेड थे, या बहुत लंबी फ्रेंडशिप आपकी उस पर्सन के साथ थी और अचानक से बातचीत होनी बंद हो गई थी। उस पर्सन के साथ दोबारा बातचीत होगी। आपके घर में बच्चे हैं तो बच्चों के साथ आप बहुत अच्छा टाइम स्पेंड करते हुए नजर आ रहे हैं। ओल्ड मेमोरीज को आप चेरिश करेंगे, पुरानी चीज़ों के बारे में आप सोचेंगे, अपने पैटर्न्स को पुराने तरीके में चेंज करेंगे। जैसे आप पहले किया करते थे वैसे आप अपनी आदतों में कुछ बदलाव लाने वाले हैं। यहाँ पर प्रिंसेस ऑफ ऑटम का कार्ड है। इस मंथ में करियर के टर्म्स में बहुत वंडरफुल अपॉर्चुनिटीज़ आपको मिलेंगी। आपकी प्रमोशन हो सकती है, पढ़ाई करते हैं तो स्कॉलरशिप लग सकती है, ठीक है। अगर आप कुछ नया सीखना चाहते हैं या अपना करियर पाथ चेंज करना चाहते हैं तो इस मंथ में वो चीज़ पॉसिबल है, ठीक है। आप अपना कोई नया बिजनेस वेंचर भी स्टार्ट कर सकते हैं। आपको काम करने में इस मंथ में बहुत ज़्यादा मज़ा आएगा। आप अपनी इंटेलिजेंस का बहुत अच्छा इस्तेमाल करते हुए भी मुझे नज़र आ रहे हैं। आप कंप्लीट स्ट्रेंथ की एनर्जीज में आने वाले, बहुत टाइम के बाद लियो पीपल आपके लिए ये एनर्जी आ रही है कि आप अपनी स्ट्रेंथ को समझेंगे। लेकिन अगर कंप्लीट स्ट्रेंथ हासिल करनी है तो फॉरगिवनेस प्रैक्टिस करनी होगी। मतलब आपको पास्ट में किसी इंसान ने बहुत ज़्यादा हर्ट किया है, उस इंसान को माफ़ कर दीजिएगा। मैंने जितनी आसानी से कह दिया है, आपके लिए करना उतना ही मुश्किल है। लेकिन अगर फॉरगिवनेस प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो इस पर्सन की एनर्जी में बार बार टैप इन करते रहेंगे, उससे आप अपने पोटेंशियल के अकॉर्डिंग 100% नहीं दे पाएंगे। तो इसलिए माफ़ करना ही बेहतर है। यूनिवर्स पर छोड़ दीजिएगा, अपने आप उस पर्सन को उसके कर्मों की सज़ा मिल जाएगी। यहाँ पर 3 ऑफ समर का कार्ड है। ये मंथ सेलिब्रेशन का रहने वाला है, ठीक है। इस मंथ में आपको कोई गुड न्यूज़ मिलेगी। आपके लाइफ में कुछ बहुत बड़ा इवेंट हो सकता है, आपकी शादी फिक्स हो सकती है, आपकी एंगेजमेंट हो सकती है, पढ़ाई के रिगार्ड में कोई गुड न्यूज़ मिल सकती है, बच्चे को कंसीव करना चाहते हैं तो उसके रिगार्ड में कोई गुड न्यूज़ मिल सकती है। देखिए, अपनों के साथ अपनी खुशियों को शेयर कीजिएगा। बेगानों के सामने अगर अपनी खुशियों को जाहिर करेंगे तो नज़र लग सकती है। एंड वन थिंग मोर, इस मंथ में बाहर की कोई थर्ड पार्टी आपके लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगी। मतलब कोई ऐसा इंसान हो सकता है जो आपके बिहाफ पर डिसीजंस बनाने शुरू कर दे। आपको वो पावर उस पर्सन को नहीं देनी है। ओके, सो आई होप लियो पीपल आपको ये एनर्जी बिल्कुल क्लियर हो गई होगी। आइए अब हम जानते हैं, ये जो फेब्रुअरी का महीना है जिसे मंथ ऑफ लव कहा जाता है, इसमें आपकी लव लाइफ की एनर्जीज किस तरह की होंगी, ये महीना आपकी लव लाइफ के लिए क्या लेकर आ रहा है, आइए जानने की कोशिश करते हैं लियो पीपल। ये महीना आपकी लव लाइफ के लिए किस तरह का होगा, आइए जानते हैं। तो पहला कार्ड है 4 ऑफ ऑटम का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड इज क्वीन ऑफ स्प्रिंग का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड इज 7 ऑफ विंटर का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड इज द एम्परर का कार्ड है। देन इज किंग ऑफ ऑटम का कार्ड है।
द नेक्स्ट इज 7 ऑफ स्प्रिंग का कार्ड है। द नेक्स्ट इज एस ऑफ स्प्रिंग का कार्ड है एंड बॉटम ऑफ द डेक पर 10 ऑफ ऑटम का कार्ड है। लियो पीपल, सबसे पहले हम उन लोगों के बारे में बात करेंगे जो अपने पार्टनर के साथ नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में है। देखिए, इस महीने में आपको अपने पार्टनर के ऊपर बिल्कुल भी यकीन नहीं होगा कि वो इस रिश्ते के लिए कुछ बेहतर कर पाएंगे। तो आप काफ़ी ज़्यादा सेल्फ सेंटर्ड एनर्जीज में रहने वाले हैं। आपको ऐसा लगेगा कि आपने बहुत ज़्यादा टाइम ना अपने पार्टनर के पीछे बर्बाद कर दिया है। आपके पार्टनर ने कभी आपकी कदर नहीं की। आपके पार्टनर हमेशा आपको धोखा देते रहे। आपने कभी प्रैक्टिकल होकर सोचा ही नहीं। तो आप एक नई डायरेक्शन में बढ़ते हुए मुझे नजर आ रहे हैं और इस नई डायरेक्शन में आप अपने करियर के ऊपर फोकस करने वाले हैं। आपको लगेगा कि ये रिश्ता मुझे अब चाहिए ही नहीं है। जब आप इस सिचुएशन में होंगे, ऑब्वियसली आपके पार्टनर दोबारा से आपको अपनी लाइफ में खींचने के लिए आएंगे, आपसे बातचीत करने की कोशिश करेंगे। तब आपको आपके पार्टनर के साथ बहुत सारे ट्रस्ट इश्यूज होंगे। अब आप इतने पॉजिटिव माइंडसेट के साथ अपनी लाइफ में आगे की ओर बढ़ रहे होंगे, तो और भी लोग आपकी तरफ अट्रैक्ट होना स्टार्ट कर देंगे। आपको ना अपनी लाइफ में इस मंथ पे बहुत सारे प्रपोजल्स मिलने वाले हैं। ठीक है, बहुत सारे लोग, कम से कम 4 लोग तो ऐसे होंगे जो आपको प्रपोज करेंगे, अपनी फीलिंग्स आपके सामने जाहिर करेंगे। लेकिन इनमें से आपको उस पर्सन की फीलिंग्स को एक्सेप्ट करना है जो पर्सन आपसे एज में कम से कम 4 से 8 साल बड़ा हो। ठीक है, अगर आप उससे छोटे किसी पर्सन, एज में छोटे पर्सन से ये फीलिंग्स एक्सेप्ट करते हैं तो आप फिर प्रॉब्लम में आ जाएंगे। ठीक है, ये जो पर्सन है ये एडमिनिस्ट्रेटिव किसी पोस्ट पर हो सकता है। इस पर्सन की फीलिंग्स को एक्सेप्ट कीजिएगा, अपने करियर पर फोकस कीजिएगा। अब रही बात आपके पार्टनर की, आपके पार्टनर आपके पास आने वाले हैं। ठीक है, और वो आपको बहुत सारी सिक्योरिटी, स्टेबिलिटी देने का वादा करेंगे। आपको उन्हें एक्सेप्ट करना है कि नहीं करना है, वो आपकी चॉइस है। क्योंकि आपके पार्टनर अभी भी जो भी उनके लाइफ में मेस की सिचुएशन है उससे बाहर नहीं निकले। अगर आप ये सोच रहे हैं कि आपके पार्टनर सब कुछ सॉर्ट आउट करके आपके पास आ रहे हैं, तो ऐसा नहीं है। ठीक है, और आप भी कोई इतना इमोशनल नहीं रहने वाले हैं कि अपने पार्टनर की बातों पर इतनी आसानी से आप यकीन कर लेंगे। तो ऑब्वियसली जो आपके दिमाग में आए वो कीजिएगा। बट अगर किसी नए पर्सन के साथ आपको आगे बढ़ना है तो उस पर्सन को एक्सेप्ट कीजिएगा जिसके बारे में मैंने आपको बताया है। ओके, सो आई होप आपको ये एनर्जी बिल्कुल क्लियर हो गई होगी। अब हम बात करते हैं उन लोगों की जो अपने पार्टनर के साथ कॉन्टैक्ट जोन में है। देखिए, अपने दिमाग को थोड़ा सा कम चलाइएगा। मुझे ऐसा नज़र आ रहा है कि जो आपके पर्सन है वो आपके लिए बहुत कुछ करने वाले हैं। मतलब आपको गिफ्ट्स भी देंगे, आपके साथ एक अच्छा दिन भी स्पेंड करेंगे, आपके साथ किसी डेट पर भी जाएंगे, आपको बाहर घुमाने भी लेकर जाएंगे। लेकिन फिर भी ना आपको अंदर ही अंदर ऐसा फील होता रहेगा कि आपके पार्टनर ना शायद आपसे कुछ छुपा रहे हैं। ये आपकी इंटरनल फीलिंग है, या फिर आपने पास्ट में कुछ ऐसा एक्सपीरियंस किया जिसकी वजह से आपको कुछ ट्रस्ट इश्यूज होंगे। इन ट्रस्ट इश्यूज को आपको खुद रिजॉल्व करना होगा। अपने पार्टनर की तरफ आपको पॉजिटिवली चलना होगा, नहीं तो उनके गुस्से का शिकार आप बन जाएंगे। आपके पार्टनर एक हद तक तो आपकी बातों को सहने वाले हैं, आपकी हर बात को एक्सेप्ट करेंगे। लेकिन अगर आप सिर्फ अपने बारे में सोचेंगे, सेल्फिश एनर्जीज में ऑपरेट करेंगे, तो दोनों के बीच में ऐसा लड़ाई झगड़ा होगा कि आपके पार्टनर आपसे बात करनी पसंद नहीं करेंगे। इवन आपके पार्टनर अगर आपसे टाइम मांगते हैं ना कि उन्हें अपने करियर के लिए कुछ टाइम चाहिए, तो उन्हें टाइम दीजिएगा। उन पर शक करके अपने रिश्ते को और ज्यादा बिगाड़ने की जरूरत नहीं है। अपने अंदर कॉन्फिडेंस रखिए। आप अगर उनसे प्यार करते हैं, वो अगर आपका सच्चा प्यार है, तो आपके साथ ही रहेंगे ना। आप हमेशा अगर अपने पार्टनर के ऊपर नजर बनाए रखेंगे, उससे उनको बहुत ज्यादा बंदिश महसूस होगी और आपके पार्टनर आपसे कटने लगेंगे। ये गलती मत कीजिएगा। जब वो आपको सब चीजें प्रोवाइड कर रहे हैं, आपकी इमोशनल नीड्स को पूरा कर रहे हैं, आपकी फाइनेंशियल नीड्स को पूरा कर रहे हैं, आपके हर छोटी छोटी चीज का ध्यान रख रहे हैं, तो आप अपने पार्टनर को थोड़ा टाइम तो दे ही सकते हैं। इसमें तो कोई इतनी बड़ी बात नहीं है। हाँ, और अपने वैल्यूबल्स का ध्यान रखिएगा। कहीं आपस में लड़ाई झगड़ा हो, कहीं बाहर ऐसी जगह पर हो आप कहीं अपना मोबाइल भूल जाएं, कहीं चाबियां रखाएं, ये चीज मत कीजिएगा, ध्यान रखिएगा। ठीक है, थोड़ा सा शांत रहिएगा। मुझे पता है कि इस साल में मंगल का बहुत ज्यादा प्रभाव रहने वाला है और आप ऑलरेडी एक फायर साइन पर्सनालिटी हैं, तो गुस्से में आकर अपने रिश्ते को ही थोड़ी ना खराब करना। ओके, सो आई होप आपको ये एनर्जी क्लियर हो गई होगी। अब हम बात करते हैं उन लोगों की जो लोग सिंगल हैं।
देखिए, अरेंज मैरिज की फॉर्म में तो इस महीने में आपके लिए कोई भी रिश्ता नहीं आने वाला है। लेकिन आप किसी पर्सन के साथ टॉकिंग टर्म्स में आएँगे, जो पर्सन एक हायर पोज़ीशन पर होगा, आपकी वर्किंग प्लेस पर ही वो पर्सन आपको मिलेगा, ठीक है? या फिर आपको वो पर्सन कहीं ऐसी जगह पर मिलेगा, जहाँ पर मनी एक्सचेंज होता है, जैसे कि बैंक हो गए या फिर कोई मनी एक्सचेंज वाली जो जगह है, वहाँ पर आप मिलेंगे। और इस पर्सन को मिलते ही आपको ऐसा लगेगा कि इस पर्सन को आप पहले से जानते हैं। उस पर्सन के साथ टाइम स्पेंड कीजिएगा। रिलेशनशिप में इसी मंथ में एंटर नहीं करना है। आप उस पर्सन के साथ घूमने जा सकते हैं, डेट पर जा सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट रिलेशनशिप के लिए इसी मंथ में हाँ नहीं कहनी है। ये जो पर्सन आपकी तरफ बढ़ रहे हैं, इनके जो ज़ोडिक साइंस यहाँ पर मुझे नजर आ रहे हैं, वो है कैप्रिकॉर्न, वर्गो और टॉरस, ठीक है। और इस पर्सन के साथ आपको अगर कुछ भी ऐसा लगे ना कि कोई ट्रस्ट इशू है, तो उसे रिजॉल्व कर लीजिएगा। अपना कोई भी सच इस पर्सन से छुपाइएगा मत, क्योंकि इस पर्सन का गुस्सा बाद में आप सहन नहीं कर पाएंगे। ओके, सो आई होप आपको ये एनर्जी बिल्कुल क्लियर हो गई होगी। आइए अब हम जानते हैं कि ये महीना आपके करियर के लिए किस तरह का रहने वाला है। इस महीने में आपके करियर की एनर्जीज किस तरह की होंगी? ये महीना आपके करियर के लिए किस तरह का रहने वाला है, आइए जानने की कोशिश करते हैं। तो पहला कार्ड है द वर्ल्ड का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड इज क्वीन ऑफ ऑटम का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड इज सिक्स ऑफ विंटर का कार्ड है। द नेक्स्ट इज एस ऑफ स्प्रिंग का कार्ड है। द नेक्स्ट इज किंग ऑफ स्प्रिंग का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड इज टेन ऑफ ऑटम का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड इज एट ऑफ विंटर का कार्ड है। एंड बॉटम ऑफ द डेक पर प्रिंसेस ऑफ विंटर का कार्ड है। इस मंथ में अगर मैं आपके करियर की एनर्जीज की बात करूं, तो एक साइक्लिक चेंज नजर आ रहा है करियर में। जो भी काम आपके बन नहीं रहे थे, करियर में डिले और पोस्टपोनमेंट की एनर्जी चैनलाइज हो रही थी, बहुत बड़ी बड़ी प्रॉब्लम्स नजर आ रही थी, वो सारी एनर्जीज खत्म होती हुई नजर आ रही हैं। अब आपको ये फील होगा कि प्रॉब्लम आपके करियर में उतनी बड़ी नहीं थी जितनी बड़ी आपने उसे सोच लिया था, ठीक है। आप अपने करियर में जितने ज़्यादा प्रैक्टिकल डिसीजंस लेंगे उतना बढ़िया होगा। लेकिन बहुत सारे लोग आपके आसपास ऐसे होंगे जो आपके करियर के रिगार्ड में आपको एडवाइस देने वाले होंगे। कुछ इमोशनल एडवाइसेस देंगे, कुछ प्रैक्टिकल एडवाइसेस देंगे, लेकिन प्रैक्टिकल एडवाइसेस को ही आपको फॉलो करना है। सेंसिबल तरीके से डिसीजन बनाइएगा, हर डिसीजन सोच समझ कर बनाना है। आपकी प्रमोशन इस महीने में हो सकती है। आप ट्रांसफ़र एक्सपेक्ट कर रहे थे तो ट्रांसफ़र हो सकती है। आप फॉरेन लैंड्स अपने करियर के रिगार्ड में जा सकते हैं। आप प्लेस चेंज करना चाहते हैं, वो आप कर सकते हैं। आपके करियर के अंदर जितने बड़े बड़े चैलेंजेस थे, उन सब से उभर कर आप अपने करियर को अपने तरीके से फ्रेम कर पाएंगे। आपको एक साय ऑफ रिलीफ मिलेगा। आपके करियर में जैसी भी पास्ट की एनर्जीज चैनलाइज हुई हैं, जितनी भी चीज़ें खराब हुई हैं, उसे लेट गो कीजिएगा। हैप्पी टाइम्स की तरफ को बढ़िएगा। आपकी डायरेक्शन चेंज होती हुई नज़र आ रही है। एक बहुत ही वंडरफुल अपॉर्चुनिटी आपको मिलेगी। उस अपॉर्चुनिटी को आपको ग्रैब करना है, किसी और अपॉर्चुनिटी के पीछे पीछे नहीं भागना है। इनकम का सोर्स बढ़ेगा, बल्कि इतना बढ़ेगा कि आप पैसे सेव भी कर पाएंगे, अपनी फैमिली के ऊपर स्पेंड भी कर पाएंगे, ठीक है। और आप कुछ नया अगर करना चाहते हैं, साथ में बिजनेस करना चाहते हैं जॉब के साथ साथ, वो भी आप कर पाएंगे। आपके करियर में इंटेलेक्चुअल चैलेंज एक स्टार्टिंग में ही आएगा, उसे आप इंटेलेक्ट से अपने सॉल्व कर सकते हैं। आपको कुछ इन्फॉर्मेशन अपने करियर के रिगार्ड में मिलती है, तो मैसेंजर की एनर्जी को पिक नहीं करना है, मैसेज को पिक करना है। अपने कॉन्फिडेंस को रीगेन करना है। ये मत सोचिएगा कि आप कुछ नहीं कर सकते हैं। सबकी नज़रें आपके ऊपर बनी रहेंगी, तो अपने करियर की एनर्जीज़ को ज़्यादा फ्लॉन्ट मत कीजिएगा। अगर आप इस तरह की एनर्जीज़ में एंटर करेंगे तो आपके काम को नज़र लग सकती है, ठीक है। सेल्फ कॉन्फिडेंस जब आप गेन करेंगे तो आपको ये फील होगा कि आप ट्रैप नहीं थे, आपने खुद को ट्रैप करके रखा हुआ था। तो आपके करियर में एडवांस्ड एनर्जीज मुझे नज़र आ रही हैं, सही डायरेक्शन में एनर्जीज आगे की ओर बढ़ रही हैं। करियर बहुत अच्छा रहेगा। ड्रीम जॉब भी आपको इस मंथ में मिल सकती है। सो आई होप आपको ये एनर्जीज बिल्कुल क्लियर हो गई होंगी लियो पीपल। आइए अब हम जानते हैं कि ये महीना आपकी हेल्थ के लिए किस तरह का रहने वाला है। इस महीने में आपकी हेल्थ किस तरह की होगी? ये महीना आपकी हेल्थ के लिए किस तरह का रहने वाला है, आइए जानते हैं। तो पहला कार्ड यहाँ पर यूनिटी का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड इज एट ऑफ समर का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड इज एस ऑफ स्प्रिंग का कार्ड है। एंड बॉटम ऑफ द डेक पर नाइन ऑफ स्प्रिंग का कार्ड है। लियो पीपल, आप में ना एक कमी है,
वो कमी ये है कि आप पास्ट की बातों को ना इतनी आसानी से छोड़ते नहीं। ठीक है, मेरे साथ पास्ट में ऐसा हुआ था, कहीं ऐसा ही मेरे साथ फ्यूचर में ना हो जाए। अगर इसी माइंडसेट के साथ चलेंगे तो अपनी हेल्थ को आप खुद खराब कर लेंगे। इस मंथ में मेडिटेशन इज द की टू हैव अ गुड हेल्थ। ठीक है, मेडिटेशन करनी है ज़्यादा से ज़्यादा और अपने सोचने के तरीके में बदलाव लेकर आना है। हम हर फेज जीते हैं, वो किसी कारणवश जीते हैं। कुछ चैलेंजेस हमें फेस करने होते हैं और कुछ एक्सपीरियंसेस हमें गेन करने होते हैं। तो अपनी हेल्थ को आपको प्रायोरिटाइज करना है, अपने आप को इमोशनली डिटैच नहीं करना है खुद से। खुद में सेल्फ लव की एनर्जीज को डेवलप कीजिए। अब आपको जो कुछ मिल रहा है उसको लेकर घबराहट की अगर एनर्जीज में रहेंगे कि कहीं ऐसा ना हो जाए कि ये टेम्परेरी हो और बाद में दोबारा से चैलेंजेस फेस करने पड़े, तो क्या करेंगे आप? अपनी हेल्थ को डिटेरियोरेट कर लेंगे। ठीक है, तो केयर फ्री होकर इस फेज को एंजॉय कीजिए। ये फेज बहुत अच्छा है। अपनी हेल्थ आपके अपने हाथ में है। अच्छी ईटिंग हैबिट्स रखिएगा और बॉडी में अग्नि तत्व बहुत ज़्यादा नहीं बढ़ना चाहिए। मतलब आपको ऐसी चीज़ें खानी है जो आपकी बॉडी में कूलिंग इफेक्ट दें, या फिर आप स्पाइसेस को अवॉइड करिए, उससे भी अग्नि तत्व उतना ज़्यादा नहीं बढ़ेगा। ओके, सो आई होप आपको ये एनर्जी क्लियर हो गई होगी। आइए अब हम जानते हैं ये महीना आपके फ्यूचर इन्वेस्टमेंट और हाउसिंग के लिए किस तरह का रहने वाला है। क्या इस महीने में आप फ्यूचर में इन्वेस्ट कर पाएंगे? क्या आप अपना ड्रीम हाउस बना पाएंगे? आइए जानते हैं। तो पहला कार्ड है यहाँ पर 6 ऑफ विंटर का कार्ड है। द नेक्स्ट इज जस्टिस का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड ओवर हियर इज एस ऑफ विंटर का कार्ड है। 3 ऑफ विंटर का कार्ड है। द नेक्स्ट इज एस ऑफ स्प्रिंग का कार्ड है। देन इज 8 ऑफ ऑटम का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड इज द लवर्स का कार्ड है। एंड बॉटम ऑफ द डेक पर यहाँ पर किंग ऑफ ऑटम का कार्ड है। यह महीना इन्वेस्टमेंट के लिए बिल्कुल सही है। इस महीने में आपको लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करनी है। हो सकता है कि पास्ट में आपने कुछ इन्वेस्टमेंट की हो, उसका जो रिवॉर्ड है वो आपको इस मंथ में मिल सकता है। ठीक है, फॉरेन लैंड से पैसे आने के भी चांसेस हैं। अगर इस मंथ में आप पैसा किसी ऐसी जगह पर लगाएं जो कि एक फॉरेन कंपनी हो तो वो आपके लिए बेहतर होगा। जहां पर भी पैसा लगाना है, इन्वेस्ट करना है, थोड़ा सा रिसर्च वर्क कर लीजिएगा। एक अपॉर्चुनिटी आपको सामने से मिलेगी इन्वेस्टमेंट की, उसको आपको ग्रैब करना है। अपने जो भी फैसले हैं इन्वेस्टमेंट के रिगार्ड में खुद बनाने हैं। पास्ट में किसी इन्वेस्टमेंट से नुकसान हुआ है तो उसे पीछे छोड़ दीजिए। अगर आपके पैसे कहीं पर डूबे हैं, वो पैसे रिकवर हो सकते हैं इस मंथ में। ठीक है, अगर वो रिकवर होने वाली जगह है तो हो सकते हैं। अगर किसी इंसान को दिए हैं वो इंसान आपको पैसे वापस कर सकता है। इस मंथ में की गई इन्वेस्टमेंट आपको फ्यूचर में बहुत अच्छे रिवॉर्ड्स देगी। प्लीज़ इन्वेस्टमेंट ज़रूर कीजिएगा और हमेशा ना क्रॉस रोड की सिचुएशन पर आकर रुकने की ज़रूरत नहीं है कि इन्वेस्ट करूं कि ना करूं, करना है इन्वेस्टमेंट। ठीक है, इस मंथ में आप अपना ड्रीम हाउस बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आप लैंड लेकर रखना चाहते हैं ले सकते हैं, बना बनाया फ्लैट लेना चाहते हैं ले सकते हैं, आप कॉमर्शियल लैंड लेना चाहते हैं ले सकते हैं, आप कोई शॉप लेना चाहते हैं, गैराज लेना चाहते हैं आप ले सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। ओके, सो आई होप आपको ये एनर्जीज बिल्कुल क्लियर हो गई होंगी लियो पीपल। आइए अब हम जानते हैं जो लोग पढ़ाई कर रहे हैं, कॉम्पिटिटिव्स की तैयारी कर रहे हैं, आपके लिए ये मंथ किस तरह का रहने वाला है। जो लोग पढ़ाई कर रहे हैं, कॉम्पिटिटिव्स की तैयारी कर रहे हैं, आपके लिए ये मंथ किस तरह का होगा, आइए जानते हैं। पहला कार्ड है यहाँ पर रिन्यूअल का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड ओवर हियर इज अवेकनिंग का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड इज प्रिंस ऑफ विंटर का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड इज 3 ऑफ ऑटम का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड इज एस ऑफ समर का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड ओवर हियर इज 4 ऑफ समर का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड इज द सन का कार्ड है एंड बॉटम ऑफ द डेक पर क्वीन ऑफ समर का कार्ड है। जो लोग पढ़ाई कर रहे हैं, कॉम्पिटिटिव्स की तैयारी कर रहे हैं, एक बात समझ लीजिए कि पास्ट में जो कुछ हुआ, आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम क्लियर नहीं कर पाए, वो आपको ईश्वर एक्सपीरियंस देना चाहते थे। अपने इस इमोशनल ड्रेनेज की सिचुएशन से बाहर निकलिए, अपने कॉन्फिडेंस को अपने अंदर दोबारा से जगाइए। आपने पहले
कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम क्लियर नहीं किया तो इसका मतलब ये नहीं है कि इस मंथ में भी आप वो एग्ज़ाम क्लियर नहीं कर पाएंगे। अपने आप को थोड़ा सा पॉजिटिव बनाने की कोशिश कीजिए, स्टक सिचुएशन से बाहर निकलिए, एक्शन की एनर्जीज में आपको रहना है, पढ़ाई करनी है, लगन से पढ़ाई करनी है, अपने इमोशंस को साइड में रखिएगा, फिर पढ़ाई कीजिएगा। घर का कोई पर्सन आपको गाइडेंस दे सकता है कि आपको किस तरह से पढ़ाई करनी है, आप कहाँ गड़बड़ कर रहे हैं, उस पर्सन की बात को सुनिएगा, अपनी क्रिएटिविटी से पढ़ाई कीजिएगा, आपको सफलता ज़रूर मिलेगी। अगर इमोशंस के चक्कर में आप फंसे रहे तो शायद अच्छा टाइम भी आप गवा देंगे। चाहे आपका जितना मर्जी डिफिकल्ट कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो, अगर आप मेहनत से वो एग्जाम इस मंथ में देंगे तो वो एग्जाम आपका क्लियर होगा। अगर ऐसा कोई एग्जाम दे रहे हैं जहां पर डायरेक्टली जॉब लग सकती है, वो भी आपकी मेहनत पर ही डिपेंड करेगा। जिस तरह की मेहनत करेंगे वैसा रिजल्ट आपको मिल जाएगा। इस मंथ में अगर आपका कोई गवर्नमेंट जॉब का एग्जाम है, उसके क्लियर होने के चांसेस बहुत हाई हैं। ठीक है, प्रमोशनल एग्जाम इस मंथ में ज़रूर दीजिएगा, वो डेफिनेटली क्लियर होगा। और उसमें भी अपने इमोशंस को बीच में मत आने दीजिएगा कि पता नहीं होगा नहीं होगा, नेगेटिविटी को मैनिफेस्ट नहीं करना है। ओके, दिन के टाइम पर पढ़ाई करना चाहते हैं दिन के टाइम कर लीजिए, रात के टाइम करना चाहते हैं रात के टाइम कर लीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओके, सो आई होप आपको आपकी पढ़ाई की एनर्जी भी बिल्कुल क्लियर हो गई होगी। आइए अब हम जानते हैं कि इस मंथ में आपको क्या मोड ऑफ एक्शन फॉलो करना है जिससे कि आपकी एनर्जीज और पॉजिटिव हो जाए। व्हाट शुड बी योर मोड ऑफ एक्शन? आपको क्या मोड ऑफ एक्शन फॉलो करना है जिससे कि आपकी एनर्जीज और पॉजिटिव हो जाए? आइए जानने की कोशिश करते हैं। सो पहला कार्ड है वाइट ईगल का कार्ड है। द नेक्स्ट इज हार्ट अवेकनिंग का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड ओवर हियर इज फॉरगिवनेस का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड इज इंक्रीज्ड अवेयरनेस का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड इज होप का कार्ड है। एंड बॉटम ऑफ द डेक पर लेडी वीनस का कार्ड है। देखिए, इस मंथ में आपको जो भी नो मून आएगा, मतलब अमावस का दिन आएगा, उस दिन अपने पितरों के नाम का दान करना है। आप कपड़ों का दान कर सकते हैं, अनाज का दान कर सकते हैं, और ऊपर दक्षिणा आपको ज़रूर रखनी है। आप 10 रुपये रखना चाहते हैं 10 रुपये रखिए, 11 नहीं रखेंगे, 1 रुपये का सिक्का नहीं लगाना है। अपनी लाइनेट से आप कनेक्ट कर पाएंगे, और अगर आपके घर में कोई भी पितृदोष है वो इससे हील हो जाएगा। और घर की बेटियां ये उपाय नहीं करेंगी, घर की बहुएं कर सकती हैं, बेटे कर सकते हैं। ठीक है, द नेक्स्ट इज हार्ट अवेकनिंग का कार्ड है। अपने हार्ट चक्रा को ओपन कीजिए, आप एक्सेप्टेंस की एनर्जीज में आइए, ईश्वर से सवाल करने इस मंथ में बंद कर दीजिए, ये आपके लिए बेहतर होगा। गिव एंड रिसीव तभी बैलेंस में हो पाएगा। अपने हार्ट चक्रा पर फोकस कीजिए, हार्ट चक्रा पर मेडिटेशन कीजिए। फॉरगिवनेस का कार्ड अभी भी निकल कर यहाँ पर मोड ऑफ एक्शन में आया है। लोगों को माफ आपको करना ही होगा, तभी जो शिव तत्व हैं यूनिवर्स के, उनसे आपको हीलिंग मिलेगी, तभी आपके एक्शंस में सुधार आएगा। ठीक है, तो फॉरगिवनेस प्रैक्टिस कीजिए। अपने सोल से एक गहरा कनेक्शन आपको डेवलप करना है, अपनी इनर वॉइस की आवाज़ को ध्यान से सुनना है। इंटरनल बैलेंस बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अपनी सोल से डीप कनेक्शन डेवलप करने के लिए आपको ज़्यादा टाइम मेडिटेट करना है। थर्सडे के दिन पर जप ज़रूर करना है। ठीक है, और आप थर्सडे के दिन से मेडिटेशन करनी स्टार्ट करेंगे तो ज़्यादा बेहतर होगा। इस मंथ में आपको पॉजिटिव रहना, अपनी लाइफ को लेकर होपफुल रहना है, प्यार का चुनाव करना है, अपने डिवाइन वर्थ को पहचानना है, अपने लिए लविंग थॉट्स का चुनाव करना है। अपने लिए आप शब्द नहीं बोलने। थर्सडे के दिन पर आप पीले रंग की चीज़ों का दान कीजिए। आप चने की दाल का दान कर सकते हैं, बादाम की गिरी का दान कर सकते हैं, 1 गिरी, 3 गिरी, 5 गिरी, 7 गिरी, 9 गिरी, अपनी क्षमता के अकॉर्डिंग आप दान कीजिए। आप गांठ वाली हल्दी का दान कर सकते हैं। ठीक है, और आप थर्सडे के दिन पर पीले रंग के कपड़े डालिए, पीले रंग का टीका लगाना मत भूलिएगा। हल्दी का टीका लगा सकते हैं, चंदन का टीका लगा सकते हैं, केसर का टीका लगा सकते हैं। यहाँ पर लेडी वीनस का कार्ड है। देखिए, आपको ना ईश्वर बहुत सारी चीज़ों में गाइडेंस देना चाहते हैं। वो गाइडेंस आपको तभी समझ आएगी जब आप मेडिटेशन करेंगे, या फिर अगर आपको कोई भी सपना आता है तो उसे डिकोड करने की ज़रूर कोशिश कीजिएगा। वो ईश्वर का इशारा होगा कि अब आपको अपने जीवन में क्या करने की आवश्यकता है। फ्राइडे के दिन पर इत्र या परफ्यूम लगाना मत भूलिएगा। फ्राइडे को आपको लाइट शेड के कपड़े डालने हैं। बेबी पिंक कलर के कपड़े डाल सकते हैं आप, वाइट शेड के डाल सकते हैं, क्रीम शेड के डाल सकते हैं। ओके, सो आई होप आपको आपका मोड ऑफ एक्शन बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। आइए अब हम जानते हैं कि इस मंथ में डिवाइन आपको क्या ब्लेसिंग्स देना चाहते हैं।
डिवाइन की तरफ से आपके लिए क्या मैसेजेस हैं? आइए जानने की कोशिश करते हैं कि डिवाइन आपको क्या मैसेजेस देना चाहते हैं। डिवाइन की तरफ से क्या ब्लेसिंग्स हैं आपके लिए। यहाँ पर जॉय एंड डिलाइट का कार्ड है। देन इज नैरो पाथवे का कार्ड है। द नेक्स्ट इज गेट्स ऑफ ट्रायम्फ का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड इज इम्पास का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड ओवर हेयर इज बिगिन नाउ का कार्ड है। एंड बॉटम ऑफ द डेक पर ब्रेकिंग ट्रेल का कार्ड है। डिवाइन आपको ये कहना चाहते हैं कि जिस भी उलझन में आप फंसे हुए थे, उस उलझन से अब आप कंप्लीटली निकल जाएंगे। आपकी लाइफ के अंदर खुशियां ही खुशियां आने वाली हैं। जिस रास्ते पर आप चल रहे हैं, उस रास्ते पर चलते हुए घबराइए मत। वो रास्ता बारीक हो सकता है, लेकिन उस रास्ते की डोर ईश्वर के हाथ में है। आप इस सिचुएशन से गिरेंगे नहीं, आप इस रास्ते से भटकेंगे नहीं, आप निरंतर आगे बढ़ते रहिए। आपको बहुत जल्द आपके जीवन में बहुत सारी खुशियां मिलने वाली हैं। अपने दिल को खोलिए, ईश्वर पर हर एक चीज को मत डालिए, उनसे बहुत ज़्यादा सवाल मत कीजिए। जिस तरह की एनर्जीज आप यूनिवर्स की तरफ को डायरेक्ट करेंगे, उसी तरीके की एनर्जीज आप तक मैनिफोल्ड होकर वापस आएंगी। तो पॉजिटिव एनर्जीज को डायरेक्ट करेंगे तो पॉजिटिविटी ही आप तक वापस आएगी। आपकी ज़िंदगी एक नए छोर पर आकर रुकेगी। वहाँ से अपनी नई जर्नी की शुरुआत कीजिएगा। अपनी नई जर्नी के लिए पहला कदम बढ़ाइएगा। बहुत जल्द आपके लिए सक्सेस के दरवाजे खुलने वाले हैं। निरंतर आगे बढ़ते रहिए। आपके जीवन में जितना भी डार्क फेज था वो निकल चुका है। अब आप अपने जीवन में सिर्फ और सिर्फ खुशियाँ हासिल करेंगे। ओके, सो आई होप लियो पीपल आज की रीडिंग आपको पसंद आई हो। नीचे मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा ये रीडिंग आपको कैसी लगी। वीडियो पसंद आई है तो लाइक करना मत भूलिएगा। अपने नियर एंड डियर वंस के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा। हो सकता है किसी को अपनी लाइफ को लेकर, अपने रिलेशनशिप को लेकर, अपनी लाइफ के डिफरेंट स्फेयर्स को लेकर कुछ क्लैरिटी मिल सके। सो डू शेयर माई वीडियो ऑल्सो। अगर आप मेरी रीडिंग से इन्फ्लुएंस्ड हैं और किसी पर्सनलाइज प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मुझसे चाहते हैं, तो आप अपनी पर्सनलाइज रीडिंग मेरे साथ बुक कर सकते हैं। ये बुकिंग आप मेरे व्हाट्सएप के थ्रू या फिर मेरी ईमेल आईडी के थ्रू बुक कर सकते हैं। मेरा व्हाट्सएप नंबर और ईमेल आईडी स्क्रीन पर फ्लैश होंगे। जिन लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, आप प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा, जिससे कि आपको नए नए वीडियोज़ की नोटिफिकेशन मिलती रहे। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। सी यू सून।